फ्रेंड्स, हम होम मेकर्स का ज़्यादातर वक्त घर में ही बीतता है। ऐसे में अगर हमारा घर क्लटर्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड हो तो इसका इम्पैक्ट हमारे डे टू डे लाइफ पर तो पड़ता ही है। साथ ही ये हमारे मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। अगर हम एक क्लटर्ड स्पेस में रहते हैं तो इससे हमेशा हमें एक लो लेवल स्ट्रेस रहता है। ऐसे में आप अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज्ड रखकर अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब हमें पता होता है कि हमारा कौन सा सामान कहाँ है, इससे हमें हर सामान आसानी से मिल जाता है। इससे हमारे टाइम की भी बचत होती है और हमारा फ्रस्ट्रेशन भी कम होता है। घर के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट एरियाज होते हैं जिन्हें ऑर्गेनाइज्ड रखकर आप अपनी होम मेकिंग को आसान बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये ऐसे कौन से एरियाज हैं जिन्हें ऑर्गेनाइज्ड रखकर नए साल में आप अपनी होम मेकिंग को आसान बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर घर को वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना है तो इसमें हमारे ड्रॉर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप घर के हर ड्रॉर को वेल ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे और उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग उनमें चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा और कोई भी इम्पॉर्टेंट सामान आपको बिना वक्त बर्बाद किए आसानी से मिल जाएगा। ड्रॉर आपके घर के किसी भी कॉर्नर में हो, उसे ऑर्गेनाइज करने से पहले ड्रॉर में पड़े बेकार सामान की डीक्लटरिंग ज़रूर कीजिए। दोस्तों, इसके बाद ड्रॉर में सामान ऑर्गेनाइज करने के लिए ड्रॉर डिवाइडर्स का यूज़ ज़रूर कीजिए। इसके लिए आप बास्केट्स या DIY ड्रॉर डिवाइडर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़्यादातर बेकार पड़े छोटे बॉक्सेस का ही यूज़ किया है। इनके हेल्प से आपके ड्रॉर्स भी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और आपके पैसे की भी बचत होगी। जिस प्लेस के ड्रॉर में आपको जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उन ड्रॉर्स में आपको वही सामान रखना चाहिए। इससे आपके लिए कुछ भी ढूंढना आसान होगा और वक्त पे सामान ना मिलने की एंजाइटी भी नहीं होगी। चार्जर्स, वॉचेस, पुराने स्मार्टफोन्स, अम्ब्रेलाज और सनग्लासेस को आप अपने ड्रॉर्स में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर घर के इम्पॉर्टेंट आइटम्स ड्रॉर्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे तो आपको आसानी से ये बिना वक्त बर्बाद किए मिल जाएंगे। अक्सर किचन में खाना बनाते वक्त हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हमारी ग्रॉसरी ख़त्म हो जाती है और एंड में हमें कुछ और बनाना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी कोई भी ग्रॉसरी फिनिश हो जाए उसे तुरंत नोट कर लीजिए और एक लिस्ट बना लीजिए। हर मंथ के स्टार्टिंग में ही ग्रॉसरीज की बल्क में शॉपिंग कर लीजिए। इससे पूरे महीने आप टेंशन फ्री होकर किचन में खाना बना पाएंगी और आपके टाइम की भी बचत होगी। अपनी ग्रॉसरी कबर्ड को हमेशा ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और अप टू डेट रखिए। जो भी ग्रॉसरी फिनिश हो जाए उसे तुरंत कंटेनर्स में रीफिल कर लीजिए, जिससे खाना बनाने के दौरान आपको कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों, फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले ग्रॉसरीज को कबर्ड में फ्रंट में रखिए और कम यूज़ होने वाले ग्रॉसरीज को बैक में। इसी तरह छोटे कंटेनर्स को सामने रखिए और बड़े कंटेनर्स को पीछे, जिससे इन्हें आप आसानी से निकाल सकें। ग्रॉसरी और अदर आइटम्स को स्टोर करने के लिए क्लियर कंटेनर्स का यूज़ कीजिए, जिससे ये आसानी से आपको दिख और मिल जाएं। फ्रेंड्स, बच्चों के स्टेशनरीज को अगर अच्छे से सॉर्ट आउट और ऑर्गेनाइज करके ना रखा जाए तो ये इजीली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और बच्चों के रूम को क्लटर्ड कर देते हैं। बच्चों के स्टेशनरीज को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं यहाँ DIY ऑर्गेनाइजर बॉक्सेस का यूज़ कर रही हूँ। कॉस्टली ऑर्गेनाइजर्स परचेज करने के बजाय आप बेकार पड़े बॉक्सेस से DIY ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं। खाली पड़े प्लास्टिक के कंटेनर्स को भी आप स्टेशनरी ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
बच्चों को उतना ही स्टेशनरी उनके हाथ में दीजिए जितने की उन्हें रिक्वायरमेंट हो। बाकी बचे स्टेशनरीज को बच्चों के पहुंच से दूर स्टोर करके रखिए। आप देख सकते हैं कि इन बेकार पड़े छोटे बड़े बॉक्सेस का यूज़ करके मैंने बच्चों के स्टेशनरीज को अच्छे से सॉर्ट आउट और ऑर्गेनाइज कर लिया है। अक्सर हम लोग घर के हर एरिया को क्लीन और ऑर्गेनाइज तो कर लेते हैं, मगर कई बार रेफ्रिजरेटर के ऊपर वाले एरिया को डंपिंग ग्राउंड बना देते हैं, जिससे अक्सर ये एरिया क्लटर्ड और मेसी हो जाता है। फ्रिज के ऊपर सबसे पहले एक अच्छे फ्रिज कवर का यूज़ कीजिए। इसके बाद आप फ्रिज के ऊपर कुछ बास्केट्स का यूज़ करके कुछ इम्पॉर्टेंट आइटम्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। घर में अगर आपको वर्टिकल स्पेस का यूज़ करना है तो फ्रिज के ऊपर वाले एरिया को ज़रूर ऑर्गेनाइज कीजिए। अक्सर हम लोग अपने हैंडबैग्स और वॉलेट्स को डीक्लटर और ऑर्गेनाइज करना भूल जाते हैं। इससे कई बार हमें अपने बैग्स में टाइम आने पर इम्पॉर्टेंट सामान या पेपर्स नहीं मिलते हैं और हमारा काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है। इसलिए फ्रेंड्स, टाइम टू टाइम अपने हैंडबैग्स और वॉलेट्स को डीक्लटर और ऑर्गेनाइज करते रहिए। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको परेशानी भी कम होगी।